दुनिया भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से 10 दिसंबर यानी 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी सिलसिले में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अडॉप्ट किया था। इस डिक्लेरेशन में बताया गया था कि विश्व में फ्रीडम, पीस और जस्टिस के पिलर्स जो हैं वो हमारे इक्वल राइट्स और डिग्निटी के साथ जीने से जुड़े हुए हैं। इसी को लेकर साल 1991 में पेरिस में यूएन की एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया गया जिसे पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। इसी के बेसिस पर आगे चलकर ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की स्थापना की नींव पड़ी और 10 दिसंबर 1993 से यानी 10 दिसंबर 1993 से हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाए जाने की घोषणा हुई। ह्यूमन राइट्स के इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के पीछे की वजह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर के लोगों के साथ हुए बर्बर कृत्य और आपदाओं की बारिश थी। भविष्य में ऐसा न हो इसलिए एक डिक्लेरेशन अपनाया गया। इस डिक्लेरेशन में उन तमाम यूनिवर्सल वैल्यूज को जगह दी गई जिनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जिनका हक इस धरती पर रह रहे हर आदमी को है, वो भी धर्म, रंग, जेंडर, भाषा, राजनीति, संपत्ति, वसीयत के आधार पर भेदभाव किए बिना। इसलिए इसमें कहा गया कि ये दुनिया एक परिवार है, एक फैमिली है और इसके सभी मेंबर्स को बाय बर्थ डिग्निटी और इक्वल राइट्स की मान्यता है और इसकी बुनियाद में जस्टिस, फ्रीडम और पीस है। जून 1946 में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो उस समय नया गठित हुआ था, उसने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी यानी ह्यूमन राइट कमीशन की। इसमें अलग अलग नेशनैलिटी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले मेंबर्स शामिल थे। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन ने ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के आर्टिकल्स लिखने के लिए यानी घोषणा की बातों को लिखने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी की उस समय स्थापना की थी। इसकी अध्यक्षता एलेनोर रूजवेल्ट को सौंपी गई थी। 2 साल के दौरान उस समिति की बैठक में दुनिया भर के विख्यात विशेषज्ञ काम करने लगे। इसका पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। यही ड्राफ्ट आयोग के लिए कामकाजी पाठ बन गया। जब मई 1948 में समिति ने अपना काम पूरा किया तो इस ड्राफ्ट पर ह्यूमन राइट्स कमीशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आगे की चर्चा की। उसके बाद दिसंबर 1948 में इस पर वोटिंग हुई और इस प्रक्रिया के दौरान यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज ने कुछ अमेंडमेंट्स यानी संशोधन किए और कुछ सुझाव रखे। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में टोटल 30 आर्टिकल्स शामिल हैं। इन सब के बाद भी 1948 से 1990 तक पूरे दुनिया में मानवाधिकारों के लिए आंदोलन हुए। जब पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए आंदोलन हो रहे थे तो उसकी शक्ति और जरूरत को पहचानते हुए भारत में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अस्तित्व में आया। 28 सितंबर 1993 को प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये संस्था बनी और बाद में ऑर्डिनेंस की जगह प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ने ले ली, जिसे 2 साल पहले अमेंड किया गया और नया बिल आया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। 1993 के कानून ने केंद्र और राज्यों में कमीशन को मंजूरी दी और 2019 के संशोधन ने इसकी कॉम्पोजिशन में सुधार किया। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो इसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, इसके चेयरमैन हो सकते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की जानकारी रखने वाले 3 व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, जिनमें से एक विमेन मेंबर होती हैं। एक्स ऑफिशियोज में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज के अध्यक्ष शामिल होते हैं। ये तमाम मेंबर्स 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, इतना इनका कार्यकाल रह सकता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और मेंबर्स की नियुक्ति के लिए एक रिकमेंडेशन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा शामिल होते हैं। तो ये थी जानकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में और किस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए जद्दोजहद हुई, उन सब के बारे में। अब आपको मुझे ये बताना है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके काम क्या क्या होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
अगर आप सिविल स्टडी की 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं सिविल स्टडी के इस YouTube चैनल पर सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हैं वो जाते रहते हैं। उन्हें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। पढ़ते रहिए, बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।